हेलो एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है एक्यूरियस, 14 से लेके 20 मार्च तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्यूरियस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एंड साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके एक्वा, लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वेरियस के लिए मुझे मैसेज दीजिए प्लीज। वॉज द मैसेज फॉर एक्वेरियस? ओके एक्वा, या गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टोरी टेलर। ओके, इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि आप कुछ लोग ना न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, अपने लाइफ में अनलॉक करते दिख रहे हो। अगर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस थे आप लोगों की लाइफ में, सी इन बिटवीन कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस थे आपकी लाइफ में, तो आप उसको अनलॉक करते हुए दिख रहे हो। वो कोई भी सिचुएशन में हो सकता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। आप ना अपनी लाइफ के स्टोरी टेलर बनने, आप अपनी लाइफ में ना को क्रिएट करें, मैनिफेस्ट करते हो दिख रहे हो। जिस भी एरिया में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इन बिटवीन में फंसे हुए थे। ओके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके नाउ यू आर को क्रिएटिंग योर लाइफ। अगर आप कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट गया था, सोशल नेटवर्किंग अगर दूर हो गई थी, तो नाउ इस हफ्ते आप जोड़ते हुए दिख रहे हो एंड उसमें आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर ये हो सकता है कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ख़राब चल रही थी, तो आप उसमें सुधार लेने के लिए कुछ ना कुछ कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हो। अगर आपके फैमिली लाइफ में कोई अनबन चल रही थी, तो भी आप यहाँ पर अपनी फैमिली के स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ में को क्रिएट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में एक स्टोरी बनाते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ में एक न्यू पाथ पे चलते हुए दिख रहे हो। ओके, सी 28 10 कंप्लीशन करके न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ओके, अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में हो, मे भी शायद हो सकता है कि द चैलेंजिंग सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, डार्कनेस मोमेंट था, चैलेंजिंग सिचुएशन थे। आप पॉज करके ऑब्जर्व करके अभी तक बैठे हुए थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, नोटिस कर रहे थे सिचुएशन के प्रति कि कैसे मैं इसको कंप्लीशन करूँ, कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। नाउ इज़ द कंप्लीशन टाइम। ओके, नाउ यू क्रिएट योर इनर हारमोनी या फिर आउटर हारमोनी आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। वाओ, और किसी भी एरिया में होगा गाइस। ओके, नाउ इज़ द माइंडफुल विजडम आता हुआ दिख रहा है। ऑब्जर्व करके ना अपने सिचुएशन को, सिनारियो को आप बुद्धिमत्ता हासिल करते हुए दिख रहे हो। एंड ब्लू फेरीज गाइस, सी ब्लू फेरीज इज ऑल अबाउट लव, लव अबाउट योर पैशन, जोर, लव अबाउट योर लव लाइफ ऑल्सो, फैमिली लाइफ ऑल्सो। दे इज़ द ब्लू फेरी गाइस। ओके, दे इज़ द कंप्लीशन, और अपनी लाइफ में आप ना प्यार लेके आ रही हो, प्यार से अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करते हो अपनी स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, देयर इज द ब्लू फेरी इज हियर गाइस, लव इज हियर। आप अपनी लाइफ से प्यार कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो। ओके, न्यू बिगिनिंग जो आपके डिजायर है, गोल है, उस पर प्यार करें, अनलॉक करते हुए दिख रहे हो। वाओ, सी अनलॉक करते हुए दिख रहे हो। अगेन की इज हियर, सी अनलॉक करते हुए दिख रहे हो। ओके गाइज, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रीन ड्रैगन, हार्ट चक्र का कार्ड है। अपने सारे रिलेशनशिप को अगर कहीं ना कहीं अलग हो गए थे या फिर सेपरेट हो गए थे, तो आप उसमें हील लाते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज द दिस इज सेज गाइस, हैव यू ट्यून इन टू द सीक्रेट ऑफ नेचर। अगर किसी को अपने ना ऑब्जर्व ही कर रहे हो,
नॉलेज ही ले रहे हो और आपने सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, तो गो फॉर द नेचर। नेचर में जाइए गाइस, वहाँ से आपको जिस भी एरिया में आप सवाल पूछ रहे हो फाइंड आउट करें, तो यूनिवर्स आपको उसके जरिए कोई ना कोई गाइडेंस दे दे, लाइट दे दे। ओके, दे इज अ डिवाइन लाइन विद डिवाइन एसेंस। ओके गाइस, ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस। इस हफ्ते ना आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में को क्रिएट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कर रहे हो। मझधार में फंसे हुए थे, अगर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अलग हो गए थे, तो को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। अपने इनर हार्मनी को, आउटर हार्मनी को, या फिजिकल 3D वर्ल्ड में जो भी आपके लिए मायने रखता है, आप उसके स्टोरी टेलर बन रहे हो। आप उसमें एक नया पन्ना लिखने जा रहे हो। ओके, अनलॉक कर रहे हो आप उसको। वाओ, let's see what the tarot card says, Aqua. Okay, see, Aquarius, this is here, this is here, and this is here. Okay, okay. See guys, first flew out is here. Okay, कहीं ना कहीं आप स्टक थे, राइट? यू आर स्टक। इस हफ्ते आप स्टक थे। पाइस में भी शायद डीलिंग विद पाइसेस आपको, यू स्टक अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट सिचुएशन, अबाउट सिनारियो, या फिर अबाउट योर रिलेशन वाइज ऑल्सो। ओके, बट कहीं ना कहीं स्टक थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते, जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है, वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके, तो इसीलिए यू आर स्टक हियर। एफर्ट डाल लिया, वेट कर रहे हो, बट उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसलिए मे बी शायद यू आर फीलिंग स्टक हियर। ओके, एंड सेकेंड इज हियर द नाइन ऑफ पेंटिकल है। दिस इज द सिंगल कार्ड। अगर रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं दिस इज सिंगल होते हुए दिख रहे हो, अदरवाइज इन जनरल गाइज जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका आपका रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज द इंडिपेंडेंसी का कार्ड है, रिवॉर्ड मिल रहा है। यू फीलिंग हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड थर्ड कार्ड जी 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। रेस्ट कर रहे हो, रेजुबिनेट हो रहे हो, अपनी एनर्जी को फ्रेश करो ताकि आप अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोच सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक को क्रिएट कर पाओ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। See, 10 of Pentacles. This is the card of stability about your job, family life, love life, या फिर resources, money wise. This is the stability. And see, this is the growth. This is the growth, guys. Okay, independence होते हुए दिख रहे हो, growth आता हुआ दिख रहा है. Wow. Because you are co-creating Aqua. आप ही ने co-create किया है इसको. Yeah, and see, 4 of Cup. कहीं ना कहीं आप ना उदास होते हुए दिख रहे हो. See, just like this. Okay. 4 of Swords, फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं हार्डवर्क करते रहे हो, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप ड्रेन होते हुए दिख रहे हो. इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हो अपनी सक्सेस के प्रति. आप चाहते हो आपके लाइफ में सक्सेस हो, या फिर लोग आपको नोटिस करें, पब्लिक आए बनो और लक आपके फेवर में आए, बट कहीं ना कहीं नहीं आ पा रहा है. तो दैट्स वाई यू फीलिंग सो मच सैड. शादी भी करना चाह रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, बट लक आपके फेवर में नहीं आ रहा है एक्वा. ओके, तो इसलिए थोड़े से दुखी महसूस कर रहे हो. तो गाइस दुखी मत महसूस होइए, फ्यूचर का प्लान कीजिए, एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, बिकॉज यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड गाइस. ओके, सी यू आर स्टोरी टेलर. अपनी लाइफ के आप क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टर बनते हुए दिख रहे हो. तो गाइस मत तो होइए. ओके, तो इस हफ्ते ना गाइस अगर आप ना कहीं फंसे हुए थे, जो भी आपने एफर्ट डाले थे लव लाइफ में, होम लाइफ में, या फिर रिलेशनशिप में, या फिर फैमिली को बॉन्ड करना, उसमें एफर्ट डाले थे और कहीं ना कहीं स्टक थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है. ओके, स्टेबिलिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो उस पर. इंडिपेंडेंटली आप ग्रोथ होते इंडिपेंडेंस होते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है. ओके, एंड बट गाइस सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, लव लाइफ में सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है. ओके, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, लव लाइफ में थोड़ा सा संभाल के चलिएगा, अदरवाइज़ लव लाइफ में सेपरेट हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं लव लाइफ में सेपरेट होने के कारण थोड़े से दुखी भी होते हुए दिख रहे हो. इसीलिए चाहते हो कि लक उनके फेवर में आए, सक्सेस मिले, मेंटल तौर पे स्टेबल हो, इमोशनल तौर पे स्टेबल हो. ऐसे लव लाइफ के लिए थोड़े से ड्रेन होते हुए दिख रहे हो. ओके, बट इसीलिए यहाँ पर ग्रीन का कार्ड आया है, हार्ट
चक्र का कार्ड, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, स्टेबिलिटी है। अदरवाइज इन जनरल गाइस, मटेरियल थिंग के लिए या फिर फैमिली को बॉन्ड करना हो या फिर आपकी स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कीप गोइंग, हार्ड वर्क करते रहिए, सैड मत होइएगा, एफर्ट डालिए, बिकॉज आप अपनी लाइफ के हीरो बनते हुए दिख रहे हो। ओके, लक आपके फेवर में आए, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, इंडिपेंडेंस होता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ, बीज बोएंगे तो ही ग्रोथ आएगा ना गाइस। स्टेबिलिटी आ रही है। बस नेगेटिविटी यही है गाइस कि आप लव लाइफ में थोड़ा सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज सब ठीक है। ओके, वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो अपने सिचुएशन को, तब जाके लक आपके फेवर में आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। वाओ, एंड सी, हार नहीं मान रहे, वॉन्टेड वॉरियर की तरफ फाइट करते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छा है गाइस। हाँ, वेरी नाइस है गाइस। ड्रेन नहीं होना है, बिकॉज आपको स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ भी आ रहा है, आप अपनी लाइफ को अनलॉक कर रहे हो। ओके, जो भी आप अनलॉक करना चाह रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एक्वा। सी गाइस, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। ओके, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंग्जाइटी, वरी, रात में नींद नहीं आना, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, मेंटल एंग्जाइटी आ रही है अपने फ्यूचर के प्रति, न्यू बिगिनिंग के प्रति। ओके, फ्यूचर के प्रति आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, न्यू बिगिनिंग कैसे करो अपने लाइफ में, उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो। देन व्हाई यू थिंकिंग सो मच, या फिर हो सकता है आप इस फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इसलिए सैजिटेरियस, ओके, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो तो इनके साथ में। अदरवाइज इन जनरल गाइज, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो किसी भी क्षेत्र में। ओके, तो प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा, लक आपके फेवर में आ रहा है, एंड रिजल्ट की अटैचमेंट मत रखिएगा। ओके, द हिडन पोजीशन इज़ नॉट गुड, एंग्जाइटी हो रही है तो एंग्जाइटी को नहीं लेके आना है। अगर आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, आप कर रहे हो, तो एंग्जाइटी क्यों, प्लानिंग कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ग्रोथ है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वा। रिवर्स, सी, यहाँ पर आप एंग्जाइटी ले रहे हो अपनी न्यू बिगिनिंग के लिए। द आउटकम इज़ न्यू बिगिन है आपकी लाइफ में। ओके, न्यू बिगिनिंग अबाउट रिलेशनशिप, जॉब वाइज, करियर वाइज, फैमिली वाइज, बॉन्ड वाइज। ओके, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है, मे भी शायद हो सकता है कि कमी है आपकी फोकसनेस की, कमी है आपकी एंग्जाइटी की, जो क्लियर नहीं है उस चीज़ की। ओके, see guys, two ace of cup, ace of wand, can you believe it? there is a new beginning, लव लाइफ में, करियर वाइज में, होम लाइफ में, जिस भी एरिया में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ऑफर भी है। बट गाइस, किस चीज़ की कमी है, इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है। ओके, सी, आउटकम इज़ न्यू बिगिनिंग है, बस थोड़ा टाइम लग सकता है, ऑफर भी है, हार्ड वर्क करते रहिएगा गाइस, सैड मत फील होइएगा। ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है, हार्ड वर्क करते रहिए गाइस, और इमोशनल तौर पे बैलेंस कीजिए। 2 एसेस इज़ हियर, डबल न्यू बिगिनिंग। ओके, जोश भी आ रही है, इमोशनल तौर से ऑफर भी आ रहा है, एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन, 10 ऑफ कप। आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है, नई नई चीज़ें स्टार्ट हो रही है, नई नई चीज़ें हैपनिंग हो रही है, तो यू फील गुड, आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस, बिकॉज यू आर को क्रिएटिंग द, आप अपनी लाइफ के स्टोरी टेलर बनते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर भी जिस भी एरिया में मझधार में फंसे हो। ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस, ब्यूटीफुल रीडिंग है। ओके, वाओ, न्यू बिगिनिंग हो रही है गाइस, देखिएगा, जो एफर्ट डालिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू Aqua, what's the guidance for Aquarius? Okay, Aquarius यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं। सी, देखिए, 5 ऑफ कप का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप ना अपने लॉस को, अपने इमोशनली ब्रेकअप को या फिर मनी लॉस को ऊपर फोकस कर रहे हो। ओके, आपके पास में जो है उसके पास फोकस नहीं कर रहे हो, जो आपको यूनिवर्स प्रेजेंट कर रही है, इसीलिए आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे। तो क्लैरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है, जस्ट लाइक माइंडफुल विजडम रखिएगा, समझदारी रखिएगा, बुद्धिमत्ता रखिएगा, ताकि आप ये न्यू बिगिनिंग देख पाओ। यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे,
कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रेन हो रहे हो, इमोशनल लॉस फील कर रहे हो, सिंगल होने की वजह से, दिसी अगेन सिंगल कार्ड, सिंगल होने की वजह से, बट देर इज़ द कंप्लीशन। ओके, कंप्लीशन है आपकी लाइफ में। तो ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, जिस भी एरिया में आप उदास बैठे हो या फिर दुख है, दर्द है, एंजाइटी है, उस चीज़ की कंप्लीशन है। अपने आप का ख्याल रखिए, देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट। अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगेन सी गाइस, न्यू बिगिनिंग गाइस, ऐसे सब चीज़ों में आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है गाइस। ओके, तो एफर्ट डालिए, न्यू बिगिनिंग है। देयर इज़ द एंडिंग अबाउट योर एंजाइटी, इमोशनल जो भी ड्रेन है, इमोशनल लॉस हो, उस सारी चीज़ों की एंडिंग है, ख़त्म है। विश फुलफिलमेंट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। कैन यू बिलीव इट गाइस, वन स्प्रिट में 3 एसेस ऑफर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। वाओ, एक्वेरियस पावरफुल रीडिंग। ओके, बताइएगा जरूर क्या ऑफर आई आपकी लाइफ में। ओके, क्या आपने को क्रिएट किया अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के आप क्या किस क्षेत्र में आप अपनी लाइफ के हीरो बने हो, किस क्षेत्र में आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर बने हो, किस क्षेत्र में आपने अपनी लाइफ को अनलॉक किया, बताइएगा ज़रूर गाइस। ओके, पावरफुल रीडिंग है एक्वेरियस, बिकॉज लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, तो डोंट फील सैड। एक्वेरियस आज का क्वेश्चन, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एक्वेरियस रेडी, स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस पाइल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। चूज अ पाइल्स एक्वेरियस। मैं पाइल इसलिए रख रही हूँ आपको, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके एक्वेरियस, पाइल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये उनके लिए है गाइस, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा है सामने वाले से, अपने आप से, यूनिवर्स से क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आपको क्लियरली रिस्पॉन्स भी मिले। ओके, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, ये आपके लिए है कॉम्प्रोमाइज़ गाइस। ओके, अगर आपको लगता है पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है और आपको उससे खुशी मिल रही है तो कीजिएगा। अगर आपको दुखी मिलती है तो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, बैलेंस करके छोड़ दीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 3, ये आपके लिए है नो का कार्ड है गाइस, इस हफ्ते रुक जाइए। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपके सवाल है इस हफ्ते के लिए ना है। ओके, घर बनाना चाहते हैं नो, या फिर शादी करना चाहते हैं नो, या फिर उस किसी पे एक्शन लो नो। ओके, पाइल नंबर 3, इस हफ्ते रुक जाना है। पाइल नंबर 4, आपके लिए भी नो का कार्ड आया है गाइस, तो इस हफ्ते आपको भी रुकना है। पाइल नंबर 4 नो का कार्ड है, स्ट्रिक्टली रेड लाइट है, तो इस हफ्ते कुछ भी काम मत कीजिएगा ऐसा। ओके, काम मीन्स गाइस आप इस हफ्ते लक आपके फेवर में आ रहा है, कंप्लीट प्लानिंग कर सकते हो ताकि आप अगले हफ्ते एक्शन ले पाओ। ओके, पाइल नंबर 5, ये आपके लिए है नॉट द राइट टाइम। सी आपके ना सारे कार्ड में जिस एक्वेरियस सभी पाइल 5 पाइल में आप लोगों के लिए ना स्ट्रिक्ट ना का कार्ड है। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है एक्शन लेने के लिए, शादी करने के लिए। ओके, या फिर न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आप अपनी लाइफ में बीज बो सकते हो, बट परफेक्टली तरीके से बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ना है, अभी वो सही टाइम नहीं है। एफर्ट डालिए, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ग्रैब कीजिए। ओके, बट नॉट द राइट टाइम। पाइल नंबर 5, अभी राइट टाइम नहीं है, रुक जाइए, अगले हफ्ते में भी शायद राइट टाइम आ जाए। ओके, अभी आपको क्लियर होने की बहुत ज़रूरत है। ओके एक्वा, यह एक्वा, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।